हेलो। तो आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न यूपीएससी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। जो 2024 में जो 12वां प्रश्न है। हम लोग 11 प्रश्न तक देख चुके थे। आज हम लोग 12 प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं। और ये जो प्रश्न है ये पूछा गया है कि यह कहना कहाँ तक उचित है। ठीक है, ये कह रहा है कि यह कहना कहाँ तक उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था। ठीक है, यह प्रश्न को 250 वर्ड में मतलब हम लोग को उत्तर लिखना था। लेकिन ऐसा समझिए कि हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट को समझते हुए जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा तो आप ऑटोमेटिक उत्तर लिख दीजिएगा। तो हम लोग समझते हैं और ये मैं चैट जीपीटी के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझ रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर आपको इस तरह से मिल जाएगा, आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो जाएगा और भविष्य में इससे रिलेटेड अगर सवाल पूछता है, तो आप वहाँ से जो पॉइंट है उसको यहाँ से भी मतलब कुछ-कुछ पॉइंट को डाल सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, ठीक है? तो यह प्रश्न यह नहीं पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वह क्यों मतलब क्यों हुआ, ठीक है? देखिए प्रश्न क्या लिखा है कि यह कहना कहाँ तक उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो मूलतः शक्ति संतुलन, ठीक है? एक कीवर्ड है शक्ति संतुलन। दूसरा है कि जो शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या किया गया? लड़ा गया था। यहाँ पर 2 शब्द है ना, प्रथम विश्व युद्ध मूलतः पूछ रहा है और शक्ति संतुलन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे समझाएँगे कि यह प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, ठीक है? यह नहीं पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि यह प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़े होंगे तो वो लिख देंगे। लेकिन यही तो चैट जीपीटी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से क्या प्रश्न है, किस प्रकार से उसका डिमांड है और कैसे हम लोग उसको हैंडल करेंगे। तो अब देखिए ये लिखा गया है कि क्या प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य उद्देश्य यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना था? ये सब प्रश्न है। मतलब आपको यह बताना है कि क्या वास्तव में युद्ध केवल शक्ति संतुलन के कारण हुआ या इसके पीछे कुछ और भी कारण था? यानी मतलब उत्तर को इस प्रकार से मतलब बैलेंस रखना है कि वो एक जैसा ना लगे, जो एग्जामिनर लगे कि नहीं बच्चा को और भी कुछ पता है, एक ही चीज़ नहीं लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि शक्ति संतुलन मतलब है क्या? पूरे प्रश्न की जो जान है वो क्या है? शक्ति संतुलन। इसका अर्थ को समझते हैं। तो कोई एक देश इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि वह पूरे यूरोप पर अपना जो प्रभुत्व स्थापित कर दे। अगर कोई देश बहुत शक्तिशाली मतलब बनने लगता है, बाकी देश उसके विरुद्ध क्या करते हैं? मतलब मिलकर खड़े हो जाते हैं। मतलब इससे एक सरल उदाहरण तो समझिए कि मान लीजिए 5 विद्यार्थी है, यदि उनमें से एक इतना ताकतवर हो जाए कि वह बाकी चारों को क्या करे? दबाने लगे, ठीक है? तो क्या होगा? तो बाकी 4 मिलकर क्या करेंगे? उसके सामने मतलब खड़े हो जाएँगे। यहीं से आता है बैलेंस ऑफ पावर। यूरोप की राजनीतिक लगभग 100 वर्षों तक इसी सिद्धांत पर क्या करती है? चलती रही, ठीक है? अब देखिए आप शक्ति संतुलन के बारे में समझे कि कोई एक ज़्यादा ताकतवर ना हो पाए। अब देखिए यहाँ लिखा गया है तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप की स्थिति, ठीक है? प्रथम विश्व जो होता है उसके पहले यूरोप की स्थिति किस प्रकार थी? तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण होता है। उसके बाद क्या होता है कि जर्मनी होता है वो बहुत तेज़ी से शक्तिशाली मतलब बनने लगा। जैसे बड़ी सेना, आधुनिक उद्योग, आर्थिक विकास, नौसैनिक का विस्तार। अब ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को डर लगने लगता है इसके कारण से। अब क्या होता है कि यदि जर्मनी और मजबूत हो गया तो यूरोप का शक्ति संतुलन मतलब बिगड़ जाएगा। यहीं से 2 बड़े जो होते हैं गुट बन गए, ठीक है? अब जो 2 बड़े गुट बनते हैं, उसमें जो पहला गुट है, ठीक है? पहला गुट है उसमें लिखा गया है कि जो पहला गुट है, इसमें जो-जो शामिल रहते हैं, उसमें है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। और जो दूसरा गुट है, उसमें शामिल रहते हैं ब्रिटेन, ठीक है? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ये 2 गुट में मतलब बँट जाते हैं। पहला कौन-सा रहता है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली का। दूसरा है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो यहाँ ध्यान देने वाली यह है कि इन गुटों का उद्देश्य क्या था? एक दूसरे को संतुलन रखना, यदि संतुलन की नीति थी। ये मतलब ये शक्ति संतुलन की नीति थी। मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य था, वो है कि एक दूसरे को संतुलित रखना। यही शक्ति संतुलन की नीति थी। अब हम लोग को स्टेप 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है इस सवाल का कि क्या युद्ध वास्तव में शक्ति संतुलन को बचाने के लिए मतलब हुआ था? तो अगर कहा जाए तो हाँ, काफ़ी हद तक जो कह सकते हैं कि जो ये युद्ध था
वह शक्ति संतुलन को बचाने के लिए रखा गया। लेकिन ये काफ़ी हद तक मतलब कि एग्ज़ामिनर को हम लोग कैसे और भी विस्तार से और अच्छे से समझा सकते हैं कि मुझे सिर्फ़ इसका नॉलेज नहीं है और भी है नॉलेज है। तो ये बताया गया है कि ब्रिटेन नहीं चाहता था कि जर्मनी पूरे यूरोप का नेता बन जाए। फ्रांस पहले ही जर्मनी से हार चुका था। जो रूस है वो बाल्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। इसलिए जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया आगे बढ़ने लगे, तब क्या होता है दूसरी ओर से देश उन्हें रोकने के लिए युद्ध में उतर गए। इस दृष्टि से कहा जा सकता है मतलब ये जो है कि शक्ति संतुलन बचाने के लिए लड़ा गया था, ये इसका दृष्टिकोण है कि आप इस दृष्टि से बता सकते हैं कि हाँ, काफ़ी हद तक ये लड़ा गया था। अब है कि प्रथम विश्व युद्ध शक्ति संतुलन बनाए रखने का भी युद्ध था। तो लिखिए यहाँ बताया गया था लेकिन यूपीएससी यहाँ रुकने नहीं देगा। अब आपको लिखना है केवल यही कारण नहीं था, यही उत्तर का सबसे महत्वपूर्ण भाग नहीं है। मतलब आप सिर्फ़ इसको लिख कर के आप आंसर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको और भी कुछ बताना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना है कि युद्ध के अन्य कारण जो थे वो क्या-क्या थे, ठीक है? इसमें आप बताइएगा साम्राज्यवाद, ठीक है? इसमें क्या होता है कि यूरोपीय देश एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों के लिए लड़ रहे थे, ठीक है? उपनिवेशों के लिए लड़ रहे थे। जितने अधिक उपनिवेश उतनी अधिक शक्ति इस प्रतिस्पर्धा ने क्या करता है वो तनाव मतलब बढ़ाया जाता है। ये जो प्रतिस्पर्धा है किस लिए? तो जितना अधिक उपनिवेश उतना अधिक शक्ति, ठीक है? अब देखिए इसमें एक और भी पॉइंट लिखिएगा, वो है सैन्यवाद। ये भी एक कारण है। इसमें बताया है कि हर देश अपनी सेना मतलब रहा था जिसमें नई-नई बंदूकें, युद्धपोत, तोपें, हथियार जिससे जब हथियार तैयार हो गए थे, तो युद्ध क्या थी संभावना भी मतलब मान लीजिए कि जब क्या होता है कि हथियार तैयार हो, तो युद्ध की संभावना भी होती है कि अभी बढ़ जाती है। जैसे कि आप देखिएगा कि अभी अगर आपके पास बहुत सारे हथियार रहेंगे, सामने वाले देश के पास नहीं रहेंगे, तो कोई भी चाहेगा कि उसको हथियार क्या करेगा, उसको हड़प करके, उसकी ज़मीन को हड़प करके अपने राष्ट्र में मिला लेना। इस प्रकार का मतलब चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है एक आप कारण बताइएगा उग्र राष्ट्रवाद। इसमें बताया कि हर देश से स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगा, विशेषकर जर्मनी, फ्रांस और सर्वे जो है, ये राष्ट्रवाद है, मतलब ये क्या करते थे अपने आप को मतलब क्या करते थे, सर्वश्रेष्ठ मानने लगते थे। ये लिखा है कि राष्ट्रवाद ने समझौते की संभावना कम कर दी। अब देखिए इसमें चौथा पॉइंट है वो बता दीजिएगा कारण जो है, इसमें एक कारण और भी है जो है गुटबंदी। यदि 2 देश के बीच युद्ध होता है तो उनके मित्र देश भी युद्ध में शामिल हो जाते थे। यही यही हुआ। एक छोटा घटना पूरे विश्व युद्ध में बदल गया, ठीक है? अब देखिए ब्लाकन संकट क्या है? इस संकट को समझिए ब्लाकन को यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता था। यहाँ कई जातियाँ स्वतंत्र मतलब होना जो चाहती थी। ऑस्ट्रिया और रूस दोनों यहाँ प्रभाव चाहते थे। इस कारण लगातार क्या होता है तनाव बढ़ा। तत्कालीन कारण अगर पूछे कोई तत्कालीन कारण बताइएगा कि 28 जून 1914 ऑस्ट्रिया के युवराज जो नाम था वहाँ का क्या कहते हैं हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद हत्या के बाद जो इसकी चिंगारी होती है वो जो है असल बारूद को मतलब असल बारूद क्या होता है असल बारूद को पहले से जमा कर रखा था इनकी हत्या के कारण। अब देखिए पूरा जो प्रश्न को जोड़कर समझे तो आप बता दीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध केवल शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए हुआ था तो यह पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि शक्ति संतुलन वास्तव में एक महत्वपूर्ण कारण था लेकिन उसके साथ-साथ साम्राज्यवाद, सैन्यवाद देखिए ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। राष्ट्रवाद, गुटनिरपेक्ष, ब्लाकन संकट भी उतने ही महत्वपूर्ण कारण थे। युद्ध इन सभी कारणों का संतुलन मतलब परिणाम था। निष्कर्ष में आप लोग इस प्रकार से बताया कि यह कहना आंशिक रूप से उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध जो होता है वह शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए लड़ा गया था क्योंकि पूरे यूरोप के कई जो देश थे जैसे जर्मनी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए युद्ध मतलब किया। लेकिन युद्ध का वास्तविक स्वरूप इसके कहीं अधिक व्यापक था। साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद, गुटबंदी तथा ब्लाकन संकट जैसे कारणों ने मिलकर इसे विश्वव्यापी संघर्ष बना दिया। इसलिए शक्ति संतुलन एक महत्वपूर्ण कारण था परंतु अकेला कारण नहीं था। ये एक निष्कर्ष रहा, ठीक है? तो ये हम लोग का प्रश्न जो है इस प्रकार से कंप्लीट हो गया होगा। आशा करता हूँ कि आपको एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट भी मिला होगा, जिससे कि आप एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो खुद से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। भविष्य में अगर इससे इस टॉपिक से रिलेटेड अगर सवाल पूछता है, तो आप यहाँ से भी पॉइंट उठा कर के कहीं मतलब डाल सकते हैं। चाहे इसी से पूछेगा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में जो 13वां प्रश्न है, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है? मिलते हैं फिर।